हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, मैं आपको सीधे लेके चलूँगा। जैसे कि आपको मालूम होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। और एमटीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे आपसे पहले से मालूम होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैं थंबनेल में अक्सर लिख देता हूँ, ठीक है ना, एमटीआर टेक्नोलॉजी। तो कुछ इसकी बहुत सी बेसिक बातें ये देखिए। एमटीआर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन सच एस एडवांस्ड मशीन स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन असेंबली टेस्टिंग हीट ट्रीटमेंट स्पेशल प्रोसेसिंग सचेस, ठीक है ना। तो मैं अब आपको इसके कहाँ लेके चलता हूँ, इसके इमेज के ऊपर, उस पर आपसे डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ये होता है ना अपना रॉकेट मिसाइल वगैरह वो है। तो इसका टेस्टिंग वगैरह में ये कंपनी काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप रॉकेट वगैरह की फोटो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जो बड़ा बड़ा पैनल जो है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बड़ा जो पैनल है उसको टेस्टिंग करती है। इस तरह का टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये न्यूक्लियर, जहाँ परमाणु से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर प्लांट जो होता है फॉर पावर एनर्जी के लिए, वहाँ का मेंटेनेंस टाइप का काम यही करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेकर आया हूँ एनएससी के साइट के ऊपर, और यहाँ पे कुछ खास बात, नाम आप देख सकते हैं एमटीआर टेक्नोलॉजी। आज इसमें बड़ी गिरावट है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे मैं 2% की गिरावट देख रहा था। कोई बात नहीं, 30 से 31 रुपए की गिरावट है। लेकिन अगर मैं इसका 1 साल का रिटर्न निकालना चाहूँ तो देखिए ये अभी भी पॉजिटिव में 12 से 13% का रिटर्न दिखाई दे रहा है 1 साल में। लेकिन अगर ईयर टिल डेट से बात करें, ईयर टिल डेट आप समझते हैं ना, इस साल यानी जनवरी 2020 से कंटिन्यू, यानी 1 जनवरी 2022 से आज तक 14 सितंबर तक, ठीक है ना। तो ये करीब 34% का लॉस, यानी 832 रुपया लेस कर चुका है अपने प्राइस को, ठीक है। यहाँ पे हमारा बात खत्म हुआ और मैं स्क्रीन के ऊपर चलूंगा। बेसिक बातें, मैं कुछ मार्केट कैप देखिए अब 5,000 करोड़ से भी नीचे आ गया है, 4,962 करोड़। स्टॉक का पी रेशियो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव अभी भी लग सकता है। आरओसी की बात करें तो 15 का है, ठीक है, 15 से ऊपर तो हम लोग अच्छा मानते हैं। लेकिन आरओई तो करीब 12 का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। डिविडेंड एकदम ना के बराबर 0.19% की डिविडेंड है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेयर ग्रुप अगर हम लोग कंपेरिजन करें, ठीक है ना, तो पी रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पी रेशियो का कॉलम होगा तो ये 72, इसी का सेम सिमिलर वर्क करने वाली देखिए। प्राइस तो कम है लेकिन यहाँ पे 89 का पी रेशियो है। और दूसरी कंपनी देखिए, ये 1000 का रेंज में है लेकिन 30 का पी रेशियो। तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कम होना ये मैटर नहीं करता है, अलग अलग सिस्टम से पी रेशियो देखा जाता है, ठीक है ना। डिविडेंड की बात करें, ये थोड़ा सा डिविडेंड देती है, देखिए इसके नीचे वाला कंपनी नहीं देती है, लेकिन ये वाली कंपनी कुछ अनूप इंजन कुछ देती है, ठीक है ना, डिविडेंड। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आगे बढ़ूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर कुछ मैं जरूरी बात करना चाहूँगा। देखिए अगर हम लोग मार्च 2022 और जून 2022 से कंपेयर करें, यानी Q4 हो गया ये, और ये हो गया Q1, ठीक है ना। तो हम लोग अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए, 99 करोड़ से घट के 91 करोड़ हो गया। सेम सिचुएशन अगर एक्सपेंसेस में देखिएगा तो कंपनी का जब टोटल इनकम नहीं बढ़ा रहता है ना, सेल्स नहीं बढ़ा रहता है, तो अपने एक्सपेंसेस को बचाने की कंपनी कोशिश करती है। 71 से घट के 66 हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 28 से घट के 25 हो गया है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ आए नेट प्रॉफिट के ऊपर तो ये देखिए 20 करोड़ से घट के 16 करोड़ हो गया। यहाँ भी 4 करोड़ का डिक्लाइन है। तो जब नेट प्रॉफिट में कंपनियां डिक्लाइन करती है तो मार्केट क्या होता है, मार्केट को ये अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो भले से ये यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 13 करोड़ से 20 करोड़, अब 16 करोड़ आ गया। तो इस तरह से वोलेटाइल लेंथ में डाल देता है मार्केट इसको। तो वो होता है कि वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोग बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो अक्सर कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस को पकड़ना चाहिए कि यहाँ तो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं कर रहा है ना। तो देखिए लगातार अगर मैं बात करूँ, पहले सेल्स की देख लेते हैं, तो देखिए
मार्च 2021 में 246 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ के 322 करोड़ हो गया 2022 में, 2021-22 से। ठीक है, उसी तरह एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 46 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़, तो अच्छी बात है, ग्रोथ हुआ है। लेकिन छोटी कंपनी है तो छोटा के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसको कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा आगे। एक बात आपको बता देता हूं, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे होता ये है कि गिरावट कभी कभी हो जाता है, और ऐसे तो मार्केट का देखिए क्या हाल है, इन्हीं लोगों से मार्केट चलता है ना। तो मार्केट इन्हीं की वजह से वोलेटाइल है, सारी कंपनियों का रिजल्ट किसी का सही आ ही नहीं रहा है। जहां तक आईटी सेक्टर का देखिए कितना बुरा दशा हो रहा है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होता है। चलिए मैं आपको बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, अच्छी बात है। अगर हम लोग ब्रोइंग की बात करें तो ब्रोइंग में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, जो अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 17 से बढ़ के 96 हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और इन्वेस्टर के ऊपर बात जरूर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मैं इन्वेस्टर के ऊपर ऑलरेडी एक बार सर्च किया था तो पूरा आ गया था। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर साहब के पास पहले से जो स्टेक था वो सेल ओल नहीं कर रहे थे, मतलब इसमें एक प्रमोटर नहीं है, मैं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये देखिए प्रमोटर का जो ग्रुप है उसमें से 50.26 था, जो घट के अभी 47.47 हो गया है, ठीक है ना। एफआईआई की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा माल बेचा गया है, ठीक है ना। 6.19 से घट के 2.30 हो चुका है। अगर डीआईएस की बात करें, यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, ये लोग माल को उठाए हैं, लगता है जो ये लोग बेचे हैं ये लोग उठाए हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग रिटेल निवेशकों की बात करें तो ये देखिए 20.10 से बढ़ के ये 22.98 यानी लगभग 23% तक हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिटेल निवेशक जो है और बाई किए। लेकिन अगर मैं आपको प्रमोटर की बात करूं, ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला प्रमोटर है ये ठीक है ना, 4 आदमी माल को नहीं बेचा। ये देखिए 4.53, 5.26, यहाँ पे 6.80, 6.80, ठीक है ना। उसके जो नंबर 5 का है तो 4.18 से घटा के 4.16 कर दिया, सॉरी 81 से घटा के 4.16 किया। तो ये लोग सेल किए, ये सेल किए, ये सेल किए, ठीक है ना। ये लोग फिलहाल नहीं सेल किए, तो कुछ लोग इसमें सेल किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं, ऐसा भी हो जाता है। प्रमोटर एक आदमी नहीं है, प्रमोटर का ये लिस्ट है, ठीक है ना। प्रमोटर लोग का यहाँ तक आप लिस्ट देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिटेल निवेशक 20% तो थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, उसके बाद क्लियरेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये देखिए जब ये 2500 का ज्यादा का हाई बनाया था उसके बाद से तो मार्केट में गिरावट भी चल रहा है, ठीक है ना। और ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, वहां तक आके, ठीक है ना, और बाउंस बैक करने का कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कंपनियों का ऐसा होता है, जब सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते, सस्टेनेबल नहीं रहता है तो नीचे गिर जाता है। सस्टेनेबल रहता है तो बहुत तेजी के साथ प्राइस ऊपर भागता है, ठीक है ना। और मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा डिटेल से बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये एक कंसोलिडेशन फेस बन गया कई दिनों से, 10-15 ट्रेडिंग डे से, ठीक है ना। उसके बाद ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ईएमए का लाइन, ठीक है ना। तो अगर ये ईएमए का लाइन, यहाँ जो ब्लैक कलर का लाइन जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला, तो ये सारे मूविंग एवरेज इसको ऊपर करके इसको नीचे छोड़ देते हैं 200 डेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो ये अच्छी संकेत है, नहीं तो अब फिर प्राइस गिर जाए, ठीक है ना, फिर प्राइस गिर जाए, कमजोर हो जाए और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, तो ये एक और गिरावट की संकेत और दूसरी बात कमजोरी की संकेत बन जाता है, ठीक है ना। तो अब डिपेंड मार्केट पर ये करेगा, जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, उस पे
इसका कैसा रिजल्ट आना है, मार्केट इसको कैसे सेंटीमेंट कर रहा है, इसको काम मिला है, कहीं काम कर रही है कंपनी, अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है बाकी कंपनियों से तो ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट को लगेगा भाई इसको काम नहीं मिल रहा, अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी सेल्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, इवन नेट प्रॉफिट के अंदर, तो प्राइस को नीचे के तरफ और गिरा सकता है, ठीक है ना। आरएसआई की नंबर की बात करूं तो मैं 58 का है वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। एमएसीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो पहले से ये बेयरिश में चल रहा है, ठीक है ना। और मैं आपके सामने 1 मंथ कैंडल चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जब से इसका आईपीओ आया है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा तेजी दिखाया और बहुत लोग इसमें बाई करने का रिकमेंडेशन भी दे रहा था, तो बहुत लोग पैसा भी बनाया, ऐसा बात नहीं है। ये जो बुलिश कैंडल देख रहे हैं ये क्या है, फ्री में हवा थोड़े है। लेकिन जब गिरा है तो लो बना दिया है काफी नीचे, कोई बात नहीं, पिछला महीना में तो अच्छा रिकवरी किया, लेकिन अभी जो प्राइस है वहां पे एक तरह से ये कर रहा है, ठीक है ना, कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। अब ये कंसोलिडेट जो है भाई, मेरे एक आदमी मुझे बार बार ये मैसेज कर रहा था इस पर डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, नीरज नाम है शायद उनका, मैं देखा नहीं। तो आप जो लेके रखे हैं ना, तो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से माल को बाई करिए, ठीक है, नहीं तो आपको पैनिक करके बेच के भागना पड़ेगा। और आप अपने कोई भी हो, कोई भी मेरा व्यूअर्स हो, अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई रखिए भाई। 8-10 शेयर तो आपको रखिए, आपको एक शेयर से करोड़पति बनने का नहीं सोचना चाहिए भाई। एक कंपनी डूब जाती है तो मैं 10 शेयर रखा हूं ना, तो मेरा एक कंपनी में बचता है ना पैसा, तो 10% मेरा क्या ना 90% बचा है। इस तरह से आपको सोच के चलना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पे, डिलीवरी डेटा के ऊपर। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, देखिए पिछला 5 डे का डिलीवरी डेटा है और देखिए 47% डिलीवरी, 41, 43 और आज के दिन 53% डिलीवरी उठाया गया। तो डिलीवरी का परसेंटेज तो कहीं से मुझे खराब नहीं दिख रहा, ठीक है ना। टोटल क्वांटिटी रेट की बात करें तो देखिए 1,96,000 से ज़्यादा डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है ना। और परसेंट ऑफ डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें 1,05,000 से ज़्यादा जो है डिलीवरी उठाया गया, जिसका परसेंट ऑफ डिलीवरी 53% से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि डिलीवरी लगभग ठीक उठाया जा रहा है, ये इसको मैं खराब बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। उसके बाद अगर मैं टिकट टाइप के साइट के ऊपर आया और मैं फोकास्टिंग सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे कोई एनालिस्ट अपना राय नहीं दे रहे हैं, जो एक तरह से निगेटिव बात है कंपनी के लिए। जरूर इस पर कुछ एनालिस्ट का राय रहना चाहिए, इवन कि एक भी एनालिस्ट राय देते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर से मैं आपको वन डे कैंडल चार्ट प्रेजेंट करना चाहूँगा। देखिए इसमें मुझे जहाँ तक लगता है, अगर अगर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका Q2 का रिजल्ट ठीक आने वाला होगा तो ये गिरावट 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नीचे नहीं आएगा। अगर इसमें Q2 रिजल्ट भी सही नहीं आने वाला होगा तो ये फिर से 1,1100 के रेंज तक भी लुढ़क सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि प्रमोटर लोग भी अभी विश्वास करते हैं, एफआईआई हैं और बड़ी संख्या में डीआईआई माल लेके बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी विश्वास करके लॉन्ग टर्म के लिए माल को रखे रहना चाहिए। अभी मैं इसमें बहुत निगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में तो रॉकेट का, मिसाइल का काम चलते रहेगा, बड़ी बड़ी जो पैनल है बनते रहेंगी, उसमें कंपनी कार्य को करती है। और दूसरी बात यह, जो न्यूक्लियर प्लांट जो है बिजली सप्लाई का, उसमें कंपनी मेंटेनेंस की काम करती है। तो ये सब कहाँ खत्म होने वाला है, अभी जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, न्यूक्लियर प्लांट और भी बनना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है इसमें मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हूँ, लेकिन इसका Q2 के रिजल्ट पर निर्भर करता है कि कैसा आने वाला है, उसके बाद इसका जर्नी थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मैं जैसे बोल चुका हूँ, इसका रिजल्ट लगभग मुझे ठीक लगा है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को क्लियर कर चुका हूं कि आप इसमें बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए है तो कम डरिए, लेकिन आपका एक स्टेबल अमाउंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इसी पर डिपेंड हो जाए। इस तरह से अगर नहीं है तो अगर आपके पोर्टफोलियो का 3, 4, 5%, इवन 10% भी हिस्सा है और 10 कंपनियों में आप इन्वेस्ट किए, तो आपको बिंदास रहना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है।
अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए कि ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है नीचे आ जाए, बाकी सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ये ब्लैक कलर का लाइन है, उसके बाद इसमें न्यू पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। और जो लोग पुराने फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मेरा मतलब है हायर रेंज पर अगर कोई बाई कर लिया है, ठीक है ना, हायर रेंज पे कोई बाई कर लिया इस रेंज में, तो मुझे लगता है कि आपके पैर के, आपके हाथ के ऊपर हाथी ने अपना पैर रख दिया है, और आपको वेट करना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस में बुक करके निकलना पड़ेगा। और फिलहाल ऐसा कहीं नहीं है कि आपको दनादन पैसा बन रहा है। जिस तरह से मार्केट अनकंडीशन है, एकदम से फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई न्यूज कभी कोई न्यूज, ठीक है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि बहुत आपको लॉस बुक करके कहीं जाके आप बाई कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाकी आपकी मर्जी, क्या करना है, कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, अपना खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी के साथ उसका जिम्मेवारी खुद लेना है। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। अगर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू जेंटलमैन।